पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मजीद 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। 4 रोज़ के दौरान 600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मजीद 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इससे मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी से। जावेद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, खिते में कशीदगी के बाद पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जिनमें कराची के 38, लाहौर की 32, इस्लामाबाद की 36 परवाज़ें शामिल हैं। पेशावर की 16, सियालकोट की 13, फैसलाबाद 8, मुल्तान 10, कोयटा की 2 परवाज़ें भी मनसूख की गई हैं। पाकिस्तान की 4 दिन में मशरक़ वस्ता की मनसूख की परवाज़ों की तादाद 600 से तजावज़ कर गई है, जब 4 दिन में मशरक़ वस्ता की 16,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हुई हैं। अबू धाबी दुबई एयरपोर्ट से फंसे मुसाफिर 34 परवाज़ से पहुंचाया गया है। इत्तेहाद एयर ने 34 परवाज़ें फ्लाइट ऑपरेशन आज दोपहर दुबई तक बंद कर दिया है। एमिरेट्स में दुबई से 16 परवाज़ें रवाना की और कुछ की वापसी हुई, जबकि एक परवाज़ में 160 मुसाफिरों की औसत से 20 लाख मुसाफिर मुतासिर हैं। आज भी 8 मुल्कों की फजाई दूध और फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। मशरक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट पर उसके 10,000 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि दीगर एयरपोर्ट पर भी मनसूख की गई परवाज़ों की तादाद सैकड़ों में है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। अमेरिका और इसराइल की शुरू की गई जंग अब पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल चुकी है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने बहरीन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइल दाग दिए। अमरीकी सेंटकॉम ने पासदाराना इनकलाब के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और दीगर अहदाफ को भी निशाना बनाया। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने पर भी ड्रोन हमला किया गया। उधर इसराइल और हिजबुल्लाह के भी एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इसराइली तैयारों ने बैरूत पर शदीद बमबारी की। लबनान के 59 कस्बों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली एयरबेस पर ड्रोन हमले किए। आपको खबर दें, सदर ट्रंप का अमेरिका के हथियारों के जखीरे पर इत्मीनान का इजहार। अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा औसतन से ज्यादा है। हथियारों का जितना जखीरा अब हमारे पास है पहले कभी नहीं था। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि इन हथियारों के साथ लामतनाही जंग कामयाबी से लड़ी जा सकती है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया कि बैरून मुल्क भी हमारे बेहतरीन हथियारों के जखीरे मौजूद हैं। जो बाइडन हमारे सारे हथियार ज़ेलेंस्की के हवाले करते रहे। साबिका दौर में सैकड़ों अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को मुफ्त दिए गए। जो बाइडन ने हथियारों का नया जखीरा बनाने की कोशिश भी नहीं की। तो आपको बताएं कि सदर ट्रंप का अमेरिका के हथियारों के जखीरे पर इत्मीनान का इजहार। हथियारों का जितना जखीरा अब हमारे पास है पहले कभी नहीं था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क भी हमारे बेहतरीन हथियारों के जखीरे मौजूद हैं। जो बाइडन हमारे सारे हथियार ज़ेलेंस्की के हवाले करते रहे। साबिका दौर में सैकड़ों अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को मुफ्त दिए गए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर नखवाना हाशमी साहबा में ज्वाइन कर चुकी है। नखवान साहबा, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर सिचुएशन रूम से जैसे कि हम नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं, जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जिस तरह से जो हमलों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग अब नखवाना साहबा यकीनी तौर पर खित्ते में फैलती जा रही है। ईरान ने भी हमले तेज़ कर दिए हैं। मजमूई तौर पर जो इस वक्त सवाल है, बड़ा अहम सवाल, कि आप कैसे देख रही हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? ये आग और खून का खेल आखिर कब बंद होगा? देखिए, इसमें तो कोई ताज्जुब की बात ही नहीं है कि ये आग खित्ते में फैल गई। बहुत अरसे से ये बात हो रही है और ये कोई 1-2 महीने 1-2 साल की बात नहीं है। हमेशा से ये बात चल रही है कि अगर ईरान पे इस किस्म का हमला हुआ तो ये आग फिर ईरान तक नहीं रुकेगी, ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। और देखिए, वही हुआ है। और ये खित्ते से निकल के खित्ते के बाहर के ममालिक, एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट्स तक भी अब ये पहुंच गई। जहां तक खित्ते का ताल्लुक है तो खित्ते में ये इसलिए पहुंची है कि खित्ते में प्रीडोमिनेंटली देखिए इस्लामिक ममालिक है, चाहे वो गल्फ है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया में भी तुर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपके साथ मालदीव्स है। तो ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं, जिनमें से सिवाय चंद एक के तमाम जो हैं वो बेसिकली वेस्टर्न एलाइज हैं। और तमाम ममालिक में खास तौर पे जिन्होंने एनसर्कल किया हुआ है ईरान को, वहाँ अमेरिका के अड्डे हैं। तो जब आप अमेरिकन अड्डे वहाँ रखेंगे, और वो अमेरिकन अड्डे जो हैं वो ईरान ही के लिए बनाए गए हैं, तो फिर ईरान क्या समझेगा कि आप उनके दोस्त हैं
या दुश्मन। फिर आप अपनी फिजाई हदूद जो है उसे भी मुस्तकिल इस्तेमाल करने दे रहे हैं कि वो ईरान पे हमले करे। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में होता तो क्या करता? वही करता जो ईरान कर रहा है, क्योंकि जहां जहां अड्डे हैं अमेरिका के जो इजराइल को डिफेंड करने के लिए हैं, तो फिर ईरान को डिफेंड करने के लिए तो कोई नहीं है। तो वो उनका अंडर इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल एक जायज हदफ बनता है। और जो भी ईरान एक्शन ले, मेरे अंदाजे से तो वो बिल्कुल जायज होगा, क्योंकि इस वक्त मुसलमान मुल्क जो उनके इर्द गिर्द है वो भी, और अमेरिका और इजराइल तो खैर उनके दुश्मन ही हैं। वो ईरान को बेसिकली सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नगमाना साहब, आपके मुताबिक ईरान की जगह कोई भी मुल्क होता तो अपने डिफेंस के लिए वो यही पॉलिसी अपनाता, इस तरीके से अपना डिफेंस करता। लेकिन हमें साथ में जो हकीकत है वो भी देखनी है, और वो हकीकत ये भी है कि अमेरिका ने ईरान की जो पूरी क़यादत है उसका खात्मा कर दिया है। ईरान की आर्मी चीफ भी अब नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अगर जंग को रोकना भी हो तो फिर बातचीत किससे होगी? अली लारिजानी मुज़ाकरात से इनकार कर चुके हैं। ईरानी फौज को कोई कमांड देने वाला कोई है या नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, आई थिंक ये थोड़ा सा मिसपरसेप्शन है, और कुछ खबरें जान के भी लोगों के जहनों में शक व शुबात पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं, खास तौर पे वेस्टर्न मीडिया के जरिए, कि ईरान में शायद क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है तो और कोई वहां इन कंट्रोल नहीं है। देखिए, ईरान जिस सिचुएशन में है पिछले 47 इयर्स से, उसने अपना बहुत ही जामे एक सक्सेशन प्लान तैयार किया हुआ है। आप एक लीडरशिप को खत्म करेंगे तो दूसरी पीछे तैयार बैठी है, और बहुत आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि उनकी जो लीडरशिप, उनके इमाम खामेनी को जो उन्होंने असैसिनेट किया है, और अब उनके बेटे जो आए हैं इस वक्त, वो ज्यादा रेडिकल हैं, और जो ईरान की फौज है और पासदारान हैं वो भी बहुत आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है। और ईरानी नेशन ने देखे पिछले 300-400 साल में किस पे उन्होंने हमला किया है, हमेशा उन पे हमले होते आए हैं, और वो बहुत रेजिलियंट है। और उन्होंने हर दफा ये साबित किया है कि चाहे उन पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, जितना आप उनको तबाह करने की कोशिश करें, वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर सरवाइव करके निकलते हैं। और अभी भी आपने देखा वो सरवाइव करके निकले हैं। तो ये समझ लेना कि शायद एक लेयर ऑफ लीडरशिप खत्म हो गई है, तो वो बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है, ये गलत। नगमाना साहबा, कब तक सरवाइव कर सकेंगे वो? आपको लगता है उनकी इतनी कैपेबिलिटी है अभी उनमें कि इस हद तक उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी लेकिन तब भी वो मुकाबला कर सकेंगे? देखिए, उन्होंने कहा है, और एक गैरतमंद कौम को जैसे कहना चाहिए कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, फिर अगर मरना है तो लड़के मरेंगे, ठीक है ना? इस तरह सरेंडर करके हम किसी का गुलाम बन के नहीं मरेंगे। सोचने का सवाल इस वक्त ये नहीं है कि ईरान की कितनी कैपेबिलिटी है, सवाल इस वक्त ये है कि जो इतनी ब्लेटेंट बिल्कुल अनप्रोवोक्ड जंग उन पे मुसल्लत की गई है, जिसमें अब खत्ते के ममालिक भी वेस्टर्न कंट्रीज का और पावर्स का साथ दे रहे हैं, ये कब रुकेगा? क्या उस वक्त रुकेगा जब इजराइल ग्रेटर इजराइल बना लेगा,